पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसको लेके मदर्स बहुत ही परेशान रहती हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, क्यों इतना रो रहा है। इसको फीड भी करा दी है मैंने, फिर भी रोई जा रहा है, ये चुप क्यों नहीं कर रहा है। इसका पेट भर गया है कि नहीं भरा है। इसका पेट अच्छे से बार बार फीड करा रही हूँ, बट फिर भी इसका पेट क्यों नहीं भर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि नवजात शिशु से लेके 6 महीने का बच्चा हो गया या 1 साल तक का। देखिए 6 महीने के बाद तो बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री डाइट लेने लग जाता है, उससे पहले की बात मैं कर रही हूँ। 6 महीने तक के बच्चे को कैसे जानोगे आपका बच्चे का पेट भर गया है, जो आपका मिल्क सप्लाई है वो सफिशिएंट आ रही है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते, मेरा नाम है सीमा विश्वकर्मा। कई बार मदर्स इस चीज को लेके बहुत परेशान रहती हैं कि मैंने अभी इसको फीड कराया है बच्चे को, बार बार इसको फीड कराने पे भी बच्चा चुप ही नहीं कर रहा, बार बार रो रहा है। वो क्या उसको फीड की ज़रूरत है। और बच्चे को फीड कराने के बाद देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपने शिशु को फीड करा के लिटा देते हैं, वो रोता है। इस वजह से भी वो रो सकता है कि आपका बच्चा आपकी गोदी में रहना चाहता हो, उसको बिस्तर पे लिटाते हो तो वो रोने लग जाता है। कई बार बच्चे को गैस की समस्या भी हो जाती है, इस वजह से भी बच्चा रोता है और क्रैंकी होता है। और कई बार क्या होता है, बच्चा सुसु पॉटी कर देता है। देखिए आप फीड कराते हो, तुरंत बच्चा सुसु कर देता है, डायपर वेट कर देता है, या फिर आप जो भी उसने कपड़े पहने वो वेट कर देता है, तब भी बच्चा रोता है। तो हमने हमेशा ये नहीं सोचना है कि वो फीड के लिए ही रो रहा है, कि मैंने अभी तो दूध पिलाया बच्चे को, वो फिर रोने लग गया। और जब दूध पिलाते हो तो चुप कर जाता है बच्चा। ऐसा हमने नहीं सोचना है। तो आज हम जानेंगे कि आपके बच्चे का दूध सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जब आप अपने बच्चे को फीड करवाते हो, तब आपको जैसे ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, आपने अपने बच्चे को गोदी में लेना है और जो कपड़े बच्चे ने आपके पहने हुए हैं वही कपड़ों में आपने फीड कराना है। ऊपर से कपड़ा या कंबल से बच्चे को रैप नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को वार्म इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चे को गर्माइश मिलती है माँ की तरफ से, तो बच्चा सो जाता है। और सोने पे आपको लगता है कि बच्चे का पेट भर गया है और बच्चे को लिटा देते हो, और फिर वो थोड़ी देर बाद रोने लग जाता है। एक कारण तो ये है कि उसको अच्छे से फीड नहीं मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर फीड करवा के सुला देते हो। तो आप कैसे जानोगे कि मेरे बच्चे का पेट भर गया है। देखिए अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं जन्म के बाद एक बार सुसु पोटी जरूर करते हैं। एक बार यूरिन पास करना उनका जरूरी होता है 24 घंटों में। उसके बाद से बच्चा दिन में 2 से 3 बार सुसु करेगा, फिर 4 से 6 बार बच्चा सुसु जरूर करेगा। तो आप फीड करा रहे हो बच्चे को और बच्चा 4 से 6 बार सुसु आपका बच्चा कर रहा है दिन में 24 घंटे में, तो इट्स नॉर्मल। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो बच्चे को जो आपकी मिल्क सप्लाई है वो सफिशिएंटली जा रही है बच्चे के अंदर, और बच्चा अच्छे से यूरिन आउटपुट वो पास कर रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो जो बच्चा रोता है बार बार, तो वो कोई और कारण हो सकता है। नेक्स्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका नवजात शिशु दूध पीने के बाद भी रो रहा है और वो सुसु नहीं कर रहा है, ना ही पोटी कर रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है सुसु, यूरिन पास नहीं कर रहा है वो, और बच्चा दिन में सिर्फ एक बार या थोड़ा सा यूरिन पास करके रोने लग जाता है फीड के लिए, आप फीड करवा रहे हो और आपका फीड की जो सप्लाई है वो अच्छे से प्रॉपर मात्रा में बच्चे को नहीं मिल रही है, और आप उसको ऊपर की फीड देनी शुरू कर देते हो, आप फॉर्मूला मिल्क पिलाना शुरू कर देते हो, आपको लगता है कि मेरी फीड तो सफिशिएंट है ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है आपने। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने यूरिन आउटपुट मेजर करना है अपने बच्चे का, कि पूरे दिन में वो कितनी बार डायपर वेट कर रहा है। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे बच्चा जो है वो अच्छे से फीड ले रहा है। कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं मदर में कि उनको अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, वो आपको अच्छे से अच्छे मेडिसिन देंगे, या फिर एक ग्रैनुअल्स मिलते हैं, पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं वो चीज़ें। मैंने इससे रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ाएं। कई बार मिल्क सप्लाई भी नहीं आती है मदर को अच्छे से, और बच्चा दूध पीता है, थोड़ा सा उसको दूध मिलता है, इसमें वो बच्चा सो जाता है और फिर बच्चा दूध नहीं पी पाता प्रॉपर और फिर रोता है।
और उसको यूरिन भी नहीं अच्छे से आता, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन स्टूल पास होता है और बच्चे को या फिर स्टूल ही नहीं पास होता है। तो इस बात का ज़रूर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अगर आपका बच्चा फीड लेते लेते, आपको फीड बहुत अच्छे से आ रहा है, फीड लेते लेते वो बच्चा सो जाता है, तो आपने उसके पैरों पे गुदगुदी करके या फिर ऐसे ऐसे हल्के हल्के ऐसे मार के बच्चे को उठाना है और बच्चे को प्रॉपर 15 से 20 मिनट तक बच्चे को फीड अपना कराना है। बोथ ब्रेस्ट से फीड कराना है अपने बच्चे को। अगर बच्चा नहीं फीड लेता है फिर भी आपने बच्चे को 2-2 घंटे बाद उठा के फीड करवाना ही करवाना है। न्यू बॉर्न बेबीज को फीड हर 2 घंटे में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका शुगर लेवल कम होने का खतरा रहता है और इससे बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा माँ का ही दूध पीता है, वो माँ के दूध पे ही डिपेंड रहता है। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप ये ऐसे भी पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे को दूध जा रहा है। जब मदर फीड करवाती है तब उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत हार्ड होती है। जब फीड धीरे 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 वो बच्चा सक करता है, आपको महसूस होता है कि बच्चा सक कर रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ बच्चा मेरा फीड ले रहा है। तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाती है। पहले हार्ड होती है क्योंकि उसमें मिल्क प्रोड्यूस हुआ होता है, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे ने सफिशिएंट दूध पिया है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।